नमस्कार दर्शकों, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके लिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम के बेस पर होगा और ये ऑल इंडिया ट्रांसफर आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, मतलब पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया होगी, कहीं भी हो सकती है इंडिया में। और जो पोस्ट के नाम है वो इस तरह से है कि लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है LIA, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की आपकी ये पोस्ट है। अब कितनी पोस्ट है और किस किस कैटेगरी के लिए कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की जो पोस्ट है जिसका लेवल आपका 6 रहने वाला है, उसमें एक ही आपकी पोस्ट है और वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 27 के बीच होनी चाहिए और कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इसमें और बैचलर्स की डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह भी है और ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसका लेवल 2 है पे लेवल और टोटल वैकेंसी इसमें 4 है। एज लिमिट सेम है 18 से 27 के बीच। इसमें से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी OBC के लिए है और एक आपकी SC के लिए है। इसमें आपको 12th होना जरूरी है और टाइपिंग स्पीड इसमें आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगर आपको दोनों आती है तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर एक आती है तब भी इसमें आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंपलसरी नहीं है, इसमें दोनों में से एक आनी जरूरी है। फिर जो लास्ट की पोस्ट है आपकी वो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, लेवल 1 है इसका पे लेवल और 12 इसमें वैकेंसीज है। 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए आपकी और जो आपकी 12 वैकेंसीज हैं उसमें से 5 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 SC के लिए है, एक ST के लिए है, 3 आपकी OBC के लिए है, एक आपकी EWS के लिए है। अब अनरिजर्व के जो भी कैंडिडेट हैं वो अदर कैटेगरीज में नहीं भर सकते, लेकिन अदर कैटेगरीज के अनरिजर्व के बेस पर भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये आपकी होगी सारी क्वालिफिकेशन। और जो आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है उसमें आपकी बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, ध्यान रखना आप। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, आप इसमें ऑफलाइन ये फॉर्म भरेंगे और जो एड्रेस आपको मेंशन करना है वो है द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 18th क्रॉस मलेश्वरम बेंगलुरु और 560003 आपका पिन कोड रहेगा। लास्ट डेट जो है आपकी भरने की फॉर्म वो है 3 जनवरी 2025 और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या रहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप में, उनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 10 जनवरी है। ठीक है, जो रहते हैं इन एरिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप में, उनको जो है 10 जनवरी तक फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इन टाइम अपना फॉर्म भर दीजिएगा आप। ठीक है, बात करें तो ओनली सिटीजन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑफलाइन ये फॉर्म भरना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो अलग अलग आपको इसमें फॉर्म भरना होगा और एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली आपको इसमें मिलेगा। और जो भी आप फोटो इसमें चिपकाने वाले हैं, ठीक है, फोटो जो आप इसमें चिपकाएंगे उसके अलावा द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच 3 एडिशनल आइडेंटिकल फोटोग्राफ। ठीक है, तो आपको जो है 3 अलग से फोटोग्राफ और सेम फोटोग्राफ वो होनी चाहिए, अटैच करनी है फॉर्म के साथ सेपरेटली अलॉन्ग विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली स्टेपल्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन के पहले पेज पर भी आपको स्टेपल कर देनी है अपने तीनों की तीनों फोटो और विद देयर नेम एंड पोस्ट रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के पीछे भी आपको अपना नाम लिखना है और आपको पोस्ट का नाम लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं और कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और साथ में जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सारे के सारे। बिना सेल्फ अटेस्ट करे मत भेजना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें आपकी फीस लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, 800 रुपये की फीस रहेगी इसमें और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी फीस जानी है। ठीक है, और बात करें कि किसके फेवर में जाएगी तो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेबल एट बेंगलुरु, तो इसके फेवर में आपकी क्या जानी है, फीस जानी है। अब जो भी कैंडिडेट SC ST PH और वुमेन है, PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। हाँ, लेकिन उन्हें जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 300 रुपये की और वो भी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जाएगी, सेम फेवर में जाएगी। और नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो अलग अलग आपको फीस देनी होगी, एक ही फीस से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका, इसमें साफ साफ लिखा है और रिटन एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम का पैटर्न हम आगे ही डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जो भी कैंडिडेट अभी वर्किंग में है तो उन्हें अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो नेक्स्ट बात करें तो जो भी आप एनवेलप यूज़ करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट को भेजने के लिए, उस एनवेलप पर आपको बड़े बड़े शब्दों में यानी कैपिटल लेटर्स में अपने पोस्ट का नाम लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अब जो परफॉर्मा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह का कुछ भी आपने काम किया हुआ है तो वो भी अटैच कर दीजिएगा, सेल्फ अटैच करना मत भूलना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और अपना कैटेगरी से आप अगर भर रहे हैं तो कैटेगरी का भी सेल्फ अटैच करना है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। ये मत सोचना कि बार बार रिपीट हो रही हैं तो बोरिंग हो रहा है, जो भी है
ऐसा मत सोचना, जरूरी है इसलिए डिस्कस की जा रही हैं, बिना जरूरत की चीज़ें मेरी किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं की जाती। फिर नेक्स्ट हम अब चलते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस पर। तो जो LI है यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें जो रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे, मेंटल एबिलिटी के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, जनरल इंग्लिश के आएंगे, जनरल इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग होगी, और लाइब्रेरी साइंस के आएंगे। ठीक है, 25 मार्क्स हर एक सेक्शन के हैं आपके। और कितने सेक्शन हो गए इसमें आपके? 1 2 3 4। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो LDC की है। LDC में भी रिटर्न एग्जाम होगा। उसका जो आपका पैटर्न है उसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस के। 25 मार्क्स का ईच आपका सेक्शन होगा। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को, रिटर्न एग्जाम को, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इंग्लिश या फिर हिंदी के, और ये आपका 100 मार्क्स का ही होगा पेपर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें MTS की। तो MTS में जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं सेम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश आपकी हर एक सेक्शन में जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग इन नेचर है। 25 मार्क्स से ही आपके इसमें हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का पेपर इसमें आपका होगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सेपरेटली। तो सबको अलग अलग इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन जिसमें है वो तो अपना DV के लिए जाएंगे, और जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, और 1/3 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखिएगा, अपने क्वेश्चन समझदारी से और अच्छे से अटेंड करिएगा। ठीक है, और नो कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इंटरिम इंक्वायरीज विल बी एंटरटेन इन एनी मैनर। ठीक है, द नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो सब में यही चीज़ें कॉमनली होती हैं। तो अब सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ रह गया डिस्कस करने के लिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी। तो इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट्स और वैकेंसीज की इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।